हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी तैयारी आपको ज़रूर ही करनी है। ओके, इस वीडियो में हम सिर्फ 4 सबसे महत्वपूर्ण रस की बात करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रस में सबसे पहले आता है अपना श्रृंगार रस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसकी तैयारी आपको ज़रूर करनी है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। 1 नंबर परिभाषा पर और 1 नंबर उदाहरण पर आपको मिलता है। तो आपको दोनों ही चीज़ अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब रीति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जब रीति नामक स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके उदाहरण लेते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। ये पतझड़ है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ओके, अब श्रृंगार रस में भी के अंदर 2 और प्रकार हैं। श्रृंगार रस के 2 और प्रकार हैं, एक संयोग रस और एक वियोग रस। ये वो भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उन्हें भी देख लेते हैं। संयोग श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण यही है। श्रृंगार रस के प्रकार हैं ये, तो इसके उदाहरण तो यही होंगे। तो चलते हैं वियोग श्रृंगार रस पे। वियोग श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह वर्णन होता है। विरह मतलब उनके मिलन के, उनके बिछड़ने का वर्णन होता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। मेरे नव जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना ही भेजा संदेशा। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपना सबसे इम्पोर्टेंट आता है रस, हास्य रस। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी देख लेते हैं आपको किस प्रकार परीक्षा में लिखना है। जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस कहलाता है। हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास्य। अब जब ये हास्य विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो ये हास्य रस कहलाता है। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। हंसी हंसी भजे देखी दुल्हा दिगंबर, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं में इसकी मीनिंग नहीं पूछी जाती उदाहरणों की, इसलिए इसकी हिंदी नहीं बता रहे आपको। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रस की ओर। तो अपना नेक्स्ट रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता जी खो जाती हैं तो राम जी अपने वहाँ पर जानवर, पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने अपनी नेत्रों से सीता को देखा है।
तो चलते हैं नेक्स्ट रस की ओर। तो अपना एक और महत्वपूर्ण रस है वीर रस। इन सभी रसों की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है। ओके, तो देखते हैं वीर रस की परिभाषा। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस कहलाता है। इतना याद रखना है आपको, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, वरना बाकी डेफिनेशन सबकी सेम है। हमने डेफिनेशन इतने आसान तरीके से लिखी है कि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। मैं सच कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ओके, तो ये थे आपके 4 सबसे महत्वपूर्ण रस, जिनकी तैयारी आपको ज़रूर ही कर लेनी है। और अगर डेफिनेशन अच्छी लगी हो और उनके उदाहरण, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।